हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो अल्केन्स एंड हेलो एल्केन चैप्टर। तो सबसे पहले हम जानेंगे हेलो अल्केन्स से समझने से पहले कि अल्केन्स क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हेलो अल्केन्स क्या होते हैं। अगर हम अल्केन की बात करें, अल्केन क्या होते हैं? अल्केन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ हो। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो हम उनको अल्केन के नाम से जानते हैं। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल ईथेन, ईथेन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको अल्केन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हेलो अल्केन्स की। हेलो अल्केन्स वे कंपाउंड होते हैं अगर हम अल्केन के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को किसी भी हैलोजन एटम से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स the compounds derived from alkanes by replacement of one or more hydrogen atoms by corresponding number of halogen atoms। हेलोजन एटम्स में यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर हम अल्केन की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम अल्केन को रिप्रेजेंट करते हैं RH से। ये अल्केन की रिप्रेजेंटेशन है। R जो यहाँ पर है इसको हम अल्काइल बोलते हैं, अल्काइल पार्ट। अगर अल्केन से हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को किसी भी हैलोजन एटम से रिप्लेस करते हैं तो उस केस में हम उस कंपाउंड को हेलो अल्केन के नाम से जानते हैं। अगर हम जैसे आपके पास अल्केन है, अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं, कोई भी हैलोजन लगाते हैं, तो यहाँ पर जो एक आपके पास कंपाउंड बनेगा हम इसको बोलेंगे हेलो अल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। और इसी को हम हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन के नाम से भी जानते हैं। अब एक चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है, अगर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो एक हैलोजन एटम से तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव बोलेंगे उसको। अगर आप दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो तो डाई हैलोजन बोलेंगे। अगर तीन हाइड्रोजन एटम्स को आप रिप्लेस कर रहे हो तीन हैलोजन एटम से तो उसको हम बोलेंगे ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर हम फोर कार्बन्स को करते हैं तो उस केस में हम बोलते हैं टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। हम आगे हैलोजेन्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। On the basis of halogen atoms present in the haloalkanes। अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं एक हैलोजन एटम से तो उस केस में जो कंपाउंड बनेगा उसको हम मोनो हैलोजन डेरिवेटिव के नाम से जानेंगे या फिर मोनो हेलो अल्केन के नाम से जानेंगे। जैसे अगर हम सिंपल इस कंपाउंड की बात करें, यहाँ पर जो हमने हेलो अल्केन लिखा है, हेलो अल्केन, अगर हम इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं एक किसी भी हैलोजन से तो यहाँ पर RH की फॉर्मेशन होगी और इसको हम बोलेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, या फिर हम इसको
मोनो हेलो अल्केन के नाम से जानेंगे या फिर हम इसको अल्काइल हैलाइड के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो पहला है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे CH3Cl है, CH3 CH2 Cl है, या फिर CH3 CH2 Br है। तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं इनमें एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया, यहाँ पर क्लोरीन से रिप्लेस किया, यहाँ पर भी क्लोरीन से, यहाँ पर भी ब्रोमीन से। तो इनको हम मोनो हैलोजन डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं डाई हैलोजन मोनो हैलोजन की क्लासिफिकेशन पर। मोनो हैलोजन जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं हेलो अल्केन्स के, उनको हम आगे क्लासिफाई करते हैं on the basis of monohalogen derivative. Classification of monohalogen derivative. For example, कि यहाँ पर कोई हेलोजन एटम अटैच है डायरेक्टली कार्बन से। अगर ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है अगर वह किसी भी कार्बन से आगे अटैच नहीं है तो ऐसे उसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। अगर ये किसी आगे एक अल्काइल पार्ट से अटैच है तो भी इसको हम प्राइमरी बोलेंगे। मतलब ये है जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है अगर वो कार्बन आगे किसी एक कार्बन से या फिर किसी एक कार्बन से भी अटैच नहीं है तो ऐसे केस में हम इस कार्बन को बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, और जो है आपके पास अल्काइल हैलाइड है आप इसको बोलोगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो दोनों ही केस ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या फिर मोनो हैलोजन डेरिवेटिव के। उसके बाद नेक्स्ट है अगर जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच है अगर आगे हुए दो कार्बन एटम से अटैच है तो हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन और उस हैलाइड को बोलेंगे सेकेंडरी हैलाइड। यहाँ पर जो जिस कार्बन से हेलोजन अटैच वो आगे एक तो इस अल्काइल पार्ट से अटैच है दूसरा इस अल्काइल पार्ट से अटैच है तो ये आगे ये कार्बन आगे जाके दो कार्बन दो अल्काइल पार्ट से अटैच है इसलिए हम इस कार्बन को नाम देंगे सेकेंडरी कार्बन, और ये जो अल्काइल हैलाइड आपको पढ़ना है इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सिमिलरली अगर जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो आगे तीन कार्बन से अटैच है तो इस कार्बन को हम बोलेंगे टर्शरी कार्बन और इस हैलाइड को हम नाम देंगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो ये हमने डिस्कस किया है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स के बारे में। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं डाई हैलोजन डेरिवेटिव। डाई हैलोजन डेरिवेटिव तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है डाई हैलोजन डेरिवेटिव उस केस में बनता है अगर हम किसी अल्केन के दो हाइड्रोजन्स को दो हैलोजन एटम से रिप्लेस करते हैं तो ऐसे केस में जो कंपाउंड बनेगा उसको हम डाई हैलोजन डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल के तौर पर सी यहाँ पर आपने इथेन लिया है और उस इथेन को आपने उस इथेन के दो हाइड्रोजन एटम्स को आपने दो हैलोजन एटम से रिप्लेस किया है तो
इसलिए इस जो आपके पास ये हैलाइड है इसको हम डाई हैलोजन डेरिवेटिव के नाम से जानेंगे। अब डाई हैलोजन डेरिवेटिव में दो केसेस आते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव, क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव। पहला है जेम डाई हैलाइड। फर्स्ट वन है जेम डाई हैलाइड। अगर दोनों हैलोजन एटम्स सेम कार्बन से अटैच हैं तो ऐसे डाई हैलोजन डेरिवेटिव को हम जेम डाई हैलाइड के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये देखो, यहाँ पर दोनों हैलोजन अटैच है, वो किससे अटैच है? डायरेक्टली सेम कार्बन से अटैच है। तो ये जो आपके पास डाई हैलोजन डेरिवेटिव है ये जेम डाई हैलाइड कहलाएगा। अगर मैं और एग्जांपल दूं आपके लिए तो Cl हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर दो क्लोरीन है और दोनों सेम कार्बन से अटैच है, इसलिए हम इसको जेम डाई हैलाइड का नाम देंगे। आप फिलहाल यहाँ तक नोट करें, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट वन इज विशिनल डाई हैलाइड। विशिनल डाई हैलाइड्स, अगर हम दो हैलोजन एटम्स को एडजेसेंट कार्बन्स पर लगाते हैं, एडजेसेंट कार्बन्स पर लगाते हैं तो ऐसे डाई हैलाइड को हम विशिनल डाई हैलाइड के नाम से जानते हैं। अगर हम एग्जांपल से समझे इसे, देखो यहाँ पर दो हैलोजन एटम्स हमने लिए हैं क्लोरीन, एक इस कार्बन पे अटैच है, दूसरा इससे अगले वाले कार्बन पे अटैच है। यानी कि यहाँ पर दोनों हैलोजन एटम्स जो है वे एडजेसेंट कार्बन्स पर अटैच है, तो इस हैलाइड को हम विशिनल डाई हैलाइड के नाम से जानते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं when both halogen atoms are attached to adjacent carbon atoms, adjacent carbon atoms, अगर एडजेसेंट कार्बन एटम से दो हाइड्रोजन अटैच हैं तो उस केस में हम विशिनल डाई हैलाइड बोलेंगे। लास्ट वन इज अल्फा गामा डाई हैलाइड, इसको हम टर्मिनल डाई हैलाइड के नाम से भी जानते हैं, टर्मिनल डाई हैलाइड्स। जैसे कि नाम से क्लियर है टर्मिनल डाई हैलाइड, टर्मिनल यानी कि अगर दो हैलोजन एटम्स टर्मिनल कार्बन से अटैच है तो ऐसे हैलाइड को हम टर्मिनल डाई हैलाइड्स बोलते हैं। जैसे अगर हम इसको एग्जांपल से देखें, एक हैलोजन ये है, एक हैलोजन ये, दो हैलोजन है, एक फर्स्ट कार्बन से अटैच है एंड अदर वन इज थर्ड कार्बन से अटैच है। ये भी टर्मिनल कार्बन है, ये भी टर्मिनल कार्बन है और यहाँ पर दोनों हैलोजन एटम्स टर्मिनल कार्बन से ही अटैच है, इसलिए हम इसे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स या फिर टर्मिनल डाइहैलाइड्स बोलते हैं। तो अभी तक हमने मोनो हैलोजन डेरिवेटिव की बात की है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव की बात की, उनके बाद उनकी क्लासिफिकेशंस भी की है ऑन द बेसिस ऑफ attachment of halogen atom to which of the carbon atom. Next one is trihalogen derivative. आप पहले यहाँ तक नोट करो, इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। थर्ड वन इज ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव। ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव, ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव वो डेरिवेटिव होते हैं अल्केन्स के, अगर हम तीन हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हैं किन्हीं भी कोई भी तीन हैलोजन एटम से, अगर तीन हाइड्रोजन एटम्स को आप तीन हाइड्रोजन एटम्स को तीन हैलोजन एटम से रिप्लेस करते हो तो जो कंपाउंड बना है उसको हम ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन के नाम से जानते हैं। When
3 hydrogen atoms of alkanes are replaced by 3 halogen atoms. For example, CHCl3, CHBr3, CHI3। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स रिप्लेस किए हैं 3 क्लोरीन से, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स को 3 ब्रोमीन से रिप्लेस किया है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स को 3 आयोडीन से रिप्लेस किया है। नेक्स्ट वन इज टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव। टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव, अगर आप 4 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करते हो 4 हाइड्रोजन एटम्स से, तो ऐसे केस में जो कंपाउंड बनेगा उसको हम टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल CCl4, CBr4, CI4। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर तो चारों जो हाइड्रोजन एटम्स अटैच है वो एक शेयर्ड ही कार्बन एटम से अटैच है। और एग्जांपल जैसे CH2, Cl2, CH2 CHCl। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं 2 डिफरेंट कार्बन से, तो टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव। तो हमने अभी तक मोनो हेलो अल्केन्स के 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव, डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव, ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव एंड लास्ट वन इज टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नेचर बॉन्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हाइड्रोजन्स। मोनो हाइड्रोजन्स या फिर मोनो हेलो अल्केन, इनकी हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के नेचर के अकॉर्डिंग हम मोनो हाइड्रोजन्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। पहली जो क्लासिफिकेशन ये है, अगर जो हाइड्रोजन एटम है जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है। दूसरा ये है कि वो sp2 हाइब्रिडाइज हो सकता है। तीसरा ये है कि वो sp हाइब्रिडाइज हो सकता है। तो पहले हम बात करें, अगर हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है उसकी हम बात करें, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 लेके चल रहा है पहले। ओके, व्हेन halogen attached to sp3 hybridized carbon, इसमें पहला है अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल CH3, CH2, यहाँ पर जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसलिए हम इसको बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। पहला पार्ट। दूसरा इसी के अंदर सेकंड है अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड क्या होता है, अगर हाइड्रोजन एटम अलाइलिक कार्बन से अटैच है तो उसको हम बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। अब अलाइलिक कार्बन क्या होता है, अलाइलिक कार्बन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उसको हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। व्हेन हाइड्रोजन एटम is attached
is attached to allylic carbon. Allylic carbon means carbon next to carbon double bond carbon. For example, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे जो नेक्स्ट वाला कार्बन इसको हम बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। और इस एलाइलिक कार्बन से क्लोरीन अटैच है, इसलिए ये एलाइलिक हैलाइड के अंदर आता है। और एग्जांपल्स हैं इसके बहुत सारे, इसके और एग्जांपल्स जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन से अगला नेक्स्ट कार्बन ये है, और ये कार्बन क्या होगा, एलाइलिक कार्बन। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है उसको हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। एंड इसमें लास्ट है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड वो हैलाइड होता है अगर कोई हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है अगर वो डायरेक्ट किसी एरोमेटिक रिंग से अटैच है तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, और जो उस पर हैलाइड है लगा हुआ है और ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। व्हेन halogen atom is attached to benzylic carbon means carbon directly attached to एरोमेटिक रिंग या फिर बेंजीन। फॉर एग्जांपल CH2Cl, ये जो कार्बन है ये बेंजाइलिक कार्बन होगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट किससे अटैच है, बेंजीन रिंग से, और इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट इज compounds containing CX bond where carbon is sp2 hybridized। अगर जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो उस ऐसे केस में आपके पास दो केसेस आते हैं, जिसमें पहला केस होता है अराइल हैलाइड। Aryl halide means when halogen atom is directly attached to benzene ring। For example, हम अराइल हैलाइड को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर बेंजीन रिंग से किसी एक हाइड्रोजन एटम को हम हैलोजन एटम से रिप्लेस करते हैं तो जो आपके पास रिजल्टिंग कंपाउंड होगा उसको हम अराइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। एक चीज और, अराइल हैलाइड को हम हेलोआइन भी बोलते हैं, हेलोआइन्स। एंड नेक्स्ट वन इज विनाइलिक हैलाइड। इसी का अंदर है विनाइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक हैलाइड मींस अगर हाइड्रोजन एटम विनाइलिक कार्बन से अटैच है तो ऐसे केस में जो रिजल्टिंग कंपाउंड होगा उसको हम विनाइलिक हैलाइड के नाम से जानेंगे। When halogen atom is
टू विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन क्या होगा? विनाइलिक कार्बन होता है कार्बन डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है, आप किसी भी कार्बन को लो वो विनाइलिक कार्बन के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड C, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो आप इनमें से कोई भी कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोल सकते हैं। अगर डायरेक्टली इनसे किसी से भी आप अटैच कर दो तो जो हलाइड बनेगा उसको हम बोलेंगे विनाइलिक हलाइड। एंड लास्ट वन इज व्हेन कार्बन इज sp3 hybridized, when carbon is sp hybridized, क्योंकि sp3 तो हमने डिस्कस कर लिया शुरू में, अब है sp हाइब्रिडाइज्ड। इसमें एक ही केस आता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, आप किसी हैलोजन को अटैच करो, ये क्या होगा, यहाँ पर जो हैलोजन अटैच है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो ये हुई क्लासिफिकेशन ऑफ monohalogen derivatives on the basis of nature of carbon halogen bond. Next है isomerization of monohaloalkanes. Isomerism in monohalogen derivative. Monohalogen derivative. फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, जो अल्काइल हाइड्स होते हैं वो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करते हैं। इसमें पहला है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब ये, जो आपके पास अल्काइल हाइड है, अगर उसमें आप हेलोजन एटम की पोजीशन को अनचेंज रखते हैं और कार्बन की पोजीशन आप बदलते रहते हैं, तो ऐसे जो आइसोमेरिज्म बनेगा उसका बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन शेल यहाँ पर अटैच है, अगर मैं इस शेल की पोजीशन चेंज ना करूं और इनमें से किसी कार्बन की पोजीशन चेंज कर दूं, तो जो आइसोमेरिज्म बनेगा उसको हम चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस कार्बन की पोजीशन चेंज कर दी थी, तो यहाँ पर पोजीशन किसकी चेंज हुई है? कार्बन की, इसलिए हम बोलते हैं इसको चेन आइसोमेरिज्म। लेकिन चेन आइसोमेरिज्म डिफर इन पोजीशन ऑफ कार्बन एटम्स। ये कार्बन एटम्स की पोजीशन में डिफर करते हैं। सेकंड वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, जैसे आपके पास कोई कंपाउंड है, अगर मैं यहाँ पर कार्बन की पोजीशन चेंज ना करके हेलोजन एटम की पोजीशन चेंज करूं, जो आइसोमेरिज्म बनेगा उसको हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। 1 2 3 4 5 ऐसी बना, कार्बन की पोजीशन एज इट इज है, हेलोजन एटम यानी क्लोरीन की पोजीशन हमने चेंज कर दी। अगर हम हेलोजन एटम की पोजीशन बदल रहे हैं तो ऐसा केस में जो आइसोमेरिज्म बनेगा उसको हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब इनके डिफर इन पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम, अगर हेलोजन एटम की पोजीशन डिफर कर रही है, जो आइसोमेरिज्म बनेगा उसको हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। एंड थर्ड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम आगे पढ़ेंगे किसी चैप्टर के अंदर, लेकिन फिलहाल आप थोड़ा
अभी फिलहाल के लिए याद रखना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उस केस में बनते हैं अगर कोई हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो कार्बन चारों जो उसकी वैलेंसीज हैं अगर उनको अलग अलग रखता है, सेम नहीं है, तो ऐसे केस में जो आपका आइसोमेरिज्म होगा उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, व्हेन halogen atom when halogen atom is attached to asymmetric carbon, अगर हेलोजन एटम एसिमेट्रिक कार्बन से अटैच है तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल कार्बन Cl, C2H5, CH3H। यहाँ पर अगर मैं इस हेलोजन की बात करूँ तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन से अटैच है, यहाँ पर CH3 से अटैच है, यहाँ पर C2H5 से अटैच है। तो ये कार्बन जो है तीनों हेलोजन को छोड़कर तीनों डिफरेंट वैलेंसी से अटैच है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लास्ट वन इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मर्स कब बनेंगे? कार्बन यहाँ पर ये है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव और यहाँ पर क्या है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के रोटेशन से जो आइसोमर्स बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स are formed due to rotation of कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की रोटेशन की वजह से जो आइसोमर्स बनते हैं उनको हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के नाम से जानते हैं। आज हम यहीं तक करते हैं।